आपकी नौकरी खत्म हो चुकी है तो कंपनी वाले आपके एग्जिट डेट कैसे डालते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि कंपनी को किस तरह से आपकी एग्जिट डेट डालनी होती है। बहुत बार कंपनी को नहीं पता होता है, या अगर मान लीजिए छोटी कंपनी है उसको नहीं आइडिया है और वो कंसल्टेंट के भरोसे बैठे रहते हैं और कंसल्टेंट आपका काम करके नहीं देता है, जिसकी वजह से आपकी एग्जिट डेट नहीं डल रही होती है। तो आज की वीडियो में आप अपने सामने देखेंगे कि ये काम किस तरह होता है। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। जो आपको यहां बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल जानकारी है, क्योंकि मैं पीएफ का काम करता हूं। तो आपको प्रैक्टिकली ना केवल एम्प्लॉय वाले पोर्टल को बल्कि एम्प्लॉयर वाले पोर्टल में भी एक एक चीज डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। अगर आपको काम अच्छा लगे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। कंसल्ट भी आप कर सकते हैं अगर आपको किसी विषय में कंसल्टेशन चाहिए हो। ठीक है, हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने सर्विस के ऊपर। सर्विस के ऊपर समझने वाली बात यह है, जब आप किसी जगह पे छोड़ते हैं तो छोड़ने के बाद जनरली कंपनियां 2 महीने बाद आपकी एग्जिट डेट डालती है। ये 2 महीने की जो बाद एग्जिट डेट डालने का पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि 60 दिन से पहले अगर कंपनी एग्जिट डेट डालेगी तो उनके सिस्टम पे कोई एरर फ्लैश होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कंपनियां मोस्टली 60 दिन के बाद एग्जिट डेट डालती हैं। अगर कंपनी ने 60 दिन के बाद एग्जिट डेट नहीं डाली है, आप खुद से भी एग्जिट डेट डाल सकते हैं। उसके लिए कहाँ जाना होगा? उसके लिए मैनेज पे जाना होगा, मार्क एग्जिट पे जाना होगा। मार्क एग्जिट पे जाके आपकी एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करनी होगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस के अंदर में अभी 2 महीने नहीं हुए हैं नौकरी छोड़े हुए, इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। आपके केस में अगर यहाँ महीना आ रहा हो तो आप एग्जिट डेट खुद से डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ का टॉपिक है कि हम एम्प्लॉयर के पोर्टल से कैसे एग्जिट डेट डालेंगे। इसके लिए हमें एम्प्लॉयर पोर्टल खोल लेना है, फिर मेंबर पे जाना है, मेंबर प्रोफाइल पे जाना है। हम इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को एग्जिट कर सकते हैं या फिर बल्क एम्प्लॉयज़ को एग्जिट कर सकते हैं। बल्क एम्प्लॉय कैसे हुआ? मान लीजिए कि मेरी कंपनी है, मेरे को एक ठेका मिला हुआ है, ठेके में मेरे 100 कर्मचारी हैं। 100 कर्मचारी मेरा काम कर रहे थे, तो अभी 100 कर्मचारी की एग्जिट डेट डालनी है। तो वहाँ पे फिर मैं इंडिविजुअल को नहीं करूँगा, फिर मैं एग्जिट बल्क करूँगा। बल्क मतलब होगा कि एक्सेल फाइल बनाऊँगा, एक्सेल फाइल में वो सारे यूएन नंबर डालूंगा, एग्जिट की डेट डालूंगा और एक क्लिक में मेरे सारे यूएन नंबर एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ आपको एक को एग्जिट करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, हम यहाँ एग्जिट किसी को एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं। आपको तरीका दिखाने के लिए मेथड समझा रहा हूँ। देखो, हमने यहाँ पर प्रोफाइल खोल ली, उसके बाद मार्क एग्जिट पे आ गए। मार्क एग्जिट पे आके अब हमें एज कंपनी जो है सबसे पहले रीज़न सेलेक्ट करना है कि क्या रीज़न है कि आप यहाँ पे एग्जिट डेट डालना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे एग्जिट का बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, रिटायरमेंट, डेथ इन सर्विस, सुपर एनुएशन, परमानेंट डिसेबलमेंट, एनी अदर रीज़न। तो जनरली जो है एनी अदर रीज़न का हम ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। मान लीजिए एनी अदर रीज़न का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें अपना मान लीजिए आज की ही डेट हमने सेलेक्ट कर ली है। तो आज की डेट सेलेक्ट करने पे हमारा यहाँ पे ऑप्शन हमें कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारा जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूवल के लिए चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद पेंडिंग रिक्वेस्ट के अंदर ये चीज़ चली जाएगी और पेंडिंग रिक्वेस्ट हमें अप्रूव कर देनी होगी। मतलब यहाँ जो हम रिक्वेस्ट लगा रहे हैं, इस रिक्वेस्ट को हमें डिजिटली साइन करना होगा। यहाँ आप देखोगे ना, तो अभी यहाँ डीएससी लगाने का कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ बस कह रहा है कि आप एक रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट रेज करने के बाद यहाँ पे अप्रूवल्स का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस अप्रूवल्स वाले ऑप्शन पे आप आएंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि एक पर्सन की एग्जिट की रिक्वेस्ट आई है। वहाँ एग्जिट की रिक्वेस्ट आप ओके कर देंगे तो ये चीज़ जो है एम्प्लॉय के पोर्टल में अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेट किया है कि किस तरह से एग्जिट डेट डाली जाती है। अगर एम्प्लॉयर को ये ना पता हो, आप उनसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको पीएफ ईएसआई का काम सीखना हो, आप मुझसे काम सीख सकते हैं। साथ में ही विड्रॉल वाला कोर्स भी है, इनकम टैक्स का भी कोर्स है। आपकी जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप कोर्स ले सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।